अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़रा तसव्वुर करें, आप इस्लामाबाद में सुबह की चाय पी रहे हैं और दोपहर को तेहरान के बाज़ारों में ख़रीदारी करते हैं, या फिर रात की ट्रेन पकड़ते हैं और अगली सुबह इस्तांबुल की नीली मस्जिद के साए में नाश्ता करते हैं। जी हाँ, ये ख्वाब अब हकीकत के करीब है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इस्लामाबाद से बैनुल अक़वामी रेलवे का आगाज़ होने जा रहा है, जो हमें न सिर्फ ईरान और तुर्की बल्कि आगे यूरोप तक जोड़ देगा। ये सिर्फ सियाहत के दीवानों के लिए खुशखबरी नहीं, बल्कि इन ताजरों के लिए भी एक इनकलाबी कदम है जो फैसलाबाद, सियालकोट या कराची और लाहौर से बराह रास्त अपना माल यूरोप तक भेजना चाहते हैं। बग़ैर समुंदर के सफ़र, बग़ैर लंबे इंतज़ार के इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे मंसूबा अब सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो पाकिस्तान को एशिया का गेटवे और यूरोप का तजारती पुल बनाने जा रही है। तो सवाल ये है, ये रेलवे मंसूबा क्या है? ये ट्रेन इस्लामाबाद से कहां कहां तक जाएगी? इस ट्रेन की टिकट क्या होगी और सहूलियात क्या होंगी? इस ट्रेन का आगाज़ कब से होगा? लाहौर, कराची, फैसलाबाद और सियालकोट के ताजर और सनतकार इस मंसूबे से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या भारत और अमेरिका जैसे ममालिक इस मंसूबे से परेशान होंगे? अगर हाँ, तो क्यों? ये मंसूबा एक बैनुल अक़वामी रेलवे कॉरिडोर है जिसका मकसद इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल को रेल के ज़रिए जोड़ना है। ये तकरीबन 6500 किलोमीटर तवील रास्ता है जिसके ज़रिए तिजारत, ट्रांजिट और सामान की नकलो हरकत में नुमाया तेज़ी आएगी। इस मंसूबे की पहली तजवीज़ 2010 में सामने आई थी। अब ईरानी सदर ने अपने हालिया पाकिस्तान के दौरे में इसे रीलॉन्च करने का इशारा दे दिया है। अगर आप इन लोगों में से हैं जिन्हें नई जगहों, मुख्तलिफ तहजीबों और सकाफतों के करीब से देखने का शौक है, तो ये ट्रेन का सफ़र आपके लिए किसी ख्वाब से कम नहीं। सोचिए, आप पाकिस्तान से रवाना हों और सफ़र करते करते ईरान की पहाड़ी वादियों, तुर्की के तारीखी शहर और यूरोप के दरवाजे तक जा पहुँचें, वो भी ज़मीनी रास्ते पर, हर मंजर को खिड़की से देखते हुए। ये सफ़र ना सिर्फ आरामदेह होगा बल्कि हवाई सफ़र से कई गुना सस्ता और ज़्यादा पुरलुत्फ़ भी होगा। तो आइए अब देखते हैं कि लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट के ताजरों के लिए यह मंसूबा कैसे और क्यों फ़ायदेमंद होगा। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट के ताजरों के लिए सुनहरी मौका। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे पाकिस्तानी ताजरों को यूरोप, तुर्की और वस्त एशिया तक रसाई के लिए एक तेज़, महफूज और कम लागत रास्ता फराहम करती है। कराची के कंटेनर, फैसलाबाद की टेक्सटाइल, सियालकोट के सर्जिकल आलात, लाहौर की फार्मास्यूटिकल अशिया और सब्जियां और फल इस रेलवे नेटवर्क के जरिए सिर्फ चंद दिनों में इस्तांबुल और वहां से यूरोप तक पहुंच सकेंगी। बहरी रास्तों के मुकाबले में ये रेल सर्विस 30 से 40% सस्ती और कई दिन तेज़ होगी, जिससे एक्सपोर्ट की लागत कम और मुनाफा ज़्यादा होगा। छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजर भी इस निज़ाम से फ़ायदा उठाकर आलमी मंडी में अपना मुकाम बना सकते हैं। तो आइए अब इस मंसूबे की तिजारती और दफाई अहमियत पर एक नज़र डालते हैं। गवादर पाकिस्तान का अहम बंदरगाही शहर है और चाबहार ईरान का। भारत ने चाबहार में अरबों की सरमायाकारी कर रखी है ताकि वो अफगानिस्तान और वस्त एशिया तक चीन और पाकिस्तान के बगैर पहुंच सके। मगर अब अगर ईरान और पाकिस्तान ग्वादर चाबहार कनेक्शन को सरकारी सतह पर मिला देते हैं तो भारत का चाबहार से अलग तजारती रास्ता कमज़ोर हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत को माशी और सफारती दबाव में लाने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो आइए अब ये भी देखते हैं कि यह मनसूबा तीनों ममालिक के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के फ़ायदों की। वस्ती एशिया, तुर्की और यूरोप तक बराह रास्त तजारती रसाई, ग्वादर को आलमी सतह पर तजारती गेटवे में बदलने का मौका, सिफारती ताकत में इजाफा। अब एक नजर डालते हैं कि ईरान के लिए क्या फायदे होंगे। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ट्रांजिट आमदन का नया जरिया, चीन और पाकिस्तान से करीबी मुआशी इत्तेहाद। अब तुर्की के लिए क्या फायदे होंगे, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। मशरकी एशिया से बराह रास्त सामान की आमदोरफ्त, यूरोप को एशिया से जोड़ने में कलीदी किरदार। अगर हम तज्जियाती पहलुओं की बात करें तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत चाबहार के जरिए अफगानिस्तान और रूस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगर ईरान ग्वादर को तरजीह देता है तो भारत का मंसूबा नाकाम हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान, चीन और तुर्की का बढ़ता हुआ इत्तेहाद जनूबी एशिया में नई ताकत की मुसल्लस कायम कर सकता है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि क्या चीन भी इसमें शामिल है? जी हाँ, ग्वादर चूंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC का हिस्सा है, इसलिए यह मंसूबा चीन के BRI से मुकम्मल तौर पर हम आहंग है। चीन के लिए यह मंसूबा
یورپ تک زمینی رسائی کا نیا موقع ہے، بغیر کسی بحری رکاوٹ یا امریکی نیوی کے اثر کے بغیر۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس ٹرین کا ٹکٹ کتنا ہوگا۔ ابھی سرکاری کرایہ کا اعلان نہیں ہوا، مگر موجودہ معلومات اور ایرانی و ترک ریلوے سسٹم کی قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد تا تہران اس کا کرایہ 12,000 سے 15,000 ہوگا۔ اسلام آباد تا استنبول اس کا کرایہ 22,000 روپے سے 30,000 روپے تک ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ کب تک مکمل ہو جائے گا؟ یہ سب کچھ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی نوعیت، مالیاتی اداروں کی سپورٹ اور بھارتی و امریکی مزاحمت پر منحصر ہے۔ لیکن اگر یہ منصوبہ 2026 سے 27 تک جزوی طور پر فعال ہو جائے تو پاکستان خطے کی سب سے اہم ٹرانزٹ اسٹیٹ بن سکتا ہے۔ ناظرین، ایران کا چابہار اور پاکستان کا گوادر، اگر یہ دونوں ہاتھ ملا لیں اور ریل کے ذریعے ترکی، ایران اور چین جڑ جائیں تو یہ دنیا کی معاشی سمت تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ صرف ریلوے لائن نہیں بلکہ ایک سفارتی دھماکہ ہے جو بھارت، امریکہ اور مغرب کو پریشان کر سکتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان اس سفارتی چال میں کامیاب ہو پائے گا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔